बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सा हलवा। ये हलवा मैं बना रही हूँ मकई के आटे से और इंस्पायर हूँ मुल्तानी सोन हलवा या हाफिज़ साहब के हलवे से। जायके में सेम वैसा ही बनता है, लेकिन ये उनकी रेसिपी नहीं है, ये मैं खुद ही बनाती हूँ। मैं बहरहाल वो रेसिपी नहीं जानती, जब जानूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये रंगत जायके हर चीज़ में उस जैसा ही होता है। इसके लिए मकई का आटा मोटा वाला लिया है, जिससे मकई की रोटी बनाई जाती है। ये पाउडर नहीं है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी मोटा आटा है। इसके अलावा मलाई है, फ्रेश मिल्क से उतरी हुई, तकरीबन 10 लीटर दूध के ऊपर से ये उतरी हुई है। अगर मेजरमेंट बताऊं तो तकरीबन 3 कप के बराबर मलाई है ये। इसके अलावा ड्राई मिल्क पाउडर है, ये तकरीबन 1 कप के बराबर है या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन तकरीबन 1 कप ही है। इसके अलावा शक्कर है। चीनी का इस्तेमाल मैं नहीं करती होती, इसमें शक्कर का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये भी 1 कप के बराबर है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें 1.5 कप डालिएगा, और अगर बहुत हल्का सा मीठा लेना है फिर 1 कप। ये बहुत हल्का सा मीठा बनेगा। इसके अलावा इलायची पाउडर है, आधा चाय के चम्मच, ऐसे थोड़ा कम इस्तेमाल होगा। बादाम, पिस्ते, 4 मगज़ वगैरह अपनी मर्ज़ी से ले लें, ना डालें तो भी कोई मसला नहीं, बीच में शामिल कर दें, ज़रा अच्छे लगते हैं। तो इसको बनाती हूँ। अब आप जिस भी कढ़ाई में हलवा बनाना है, जिस भी पैन में बनाना है, उसको ले लें, मलाई को डालें, बीच में गरम करें। मलाई गरम होगी तो इसमें आधा चाय का चम्मच से भी कम, यानी कि इतना सा इलायची पाउडर शामिल कर देना है। इसमें साबुत इलायची अगर शामिल करनी है तो 4 या 5 इलायची शामिल कर दें। इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएं। जाओ ना, खाना खा लो। ये अच्छी तरह से पिघल गई है, मेल्ट हो गई है। अब इसमें डालना है मकई का आटा। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मोटी छलनी से छान लेना है। ये आपको छलनी का पता चल रहा होगा कि ये कितनी मोटी छलनी है। बिस्मिल्लाह, 1 कप नाप के डाल लें।
देखिए अब सिर्फ छिलका रह गया इसमें। चम्मच आपने इसमें मसलसल चलाना है। मीडियम फ्लेम रखें, यानी जितनी चीज़ पैन में है उसके नीचे उतना ही फ्लेम रखें। बहुत ज़्यादा चूल्हा फुल खोलेंगे तो फिर पैन भी साइडों से जलेगा और चीज़ में भी स्मेल आएगी। अब देखें ये सारा घी बन गया है। ये घी बाद में सारा फालतू का निकल जाएगा। अब हमने सिर्फ इस आटे को इस घी में भूनना है। अब आप देखिए कि इसकी रंगत बदल गई है। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब इसका फ्लेम लो करना है और ये बहुत अच्छे से भून गया है। इससे ज़्यादा डार्क आपने इसको नहीं करना। अब नज़र तो ये आपको आ रहा होगा कि ये बिल्कुल सुनहरी रंग में फ्राई हो गया है, अच्छा सा भून गया, खुशबू आने लग पड़ी है। झाग जब बन रहा है तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से भून गया। अब इसमें डालनी है शक्कर। बिस्मिल्लाह। अब आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। आधा कप के बराबर इसमें पानी डालना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा। ये नरम हो गया, इसकी थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई हैं, अभी ये घुल जाएं, फिर इसमें दूध शामिल करना है। मेजरमेंट बहुत आसान है। 1 कप मकई का आटा, 1 कप शक्कर, 1 कप मिल्क पाउडर और 3 कप मलाई। मलाई जो आपने रखनी है वो फ्रीज़र में रखनी है, ढक्कन लगे बाउल में। फ्रिज में जमा की हुई मलाई से ना बनाइएगा, उसमें स्मेल भी हो जाती है और बासीपन भी आ जाता है। इसलिए आपने मलाई को एयर टाइट जार में फ्रीज़र में जमा करना है और फिर उससे ये हलवा बनाना है। अब इसमें डालने हैं 4 मग्स इसमें, और ये मिल्क पाउडर इसमें। मिल्क पाउडर की जगह आप खोया भी डाल सकते हैं। अब आपने 1/4 चाय के चम्मच बराबर इसमें इलायची पाउडर दोबारा से डालना है इसमें। और अगर साबुत इलायची शामिल करनी है तो दोबारा से 4 या 5 साबुत इलायची इसमें शामिल कर दें। अब आपने सिर्फ इसकी भुनाई करनी है दोबारा से। मीडियम फ्लेम पर अब मैं इसको भून रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट से मैं इसको भून रही हूँ। थोड़ा सा भी इसको और भूनना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से फैल जाए। जब तक ज़्यादा अच्छी खुशबू ना आने लगे आपने इसको भूनना है, लेकिन ध्यान रखना है इसको जलाना नहीं है। जैसे ही आप देखें कि ये जलने के करीब हो रहा है, ये सुर्खी माइल कलर में आ रहा है, तो आपने इसको छोड़ देना है। अब आप देखिए कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है और इसका रंग दोबारा से ब्राउन हो रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको अभी और फ्राई करना है, थोड़ा सा इसका रंग और गाढ़ा हो जाए। ये देखें, अब
जो इसमें 4 मग्स डाले थे वो फ्राई होकर तो इनके पटाखे बज रहे हैं। यही पहचान है कि हलवा तैयार हो गया। देखिए अब ये तेज़ी से भून रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, आधा कप से भी कम, बस इतना सा, जो इसको जोड़ दे क्योंकि ये ड्राई हो गया है। तेज़ी से आपने चम्मच चलाना है। वो पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी और शामिल करना है इसमें। कुल मिला के मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है। अब आप देखिए कि इसमें हल्की सी नरमी आ गई है। ठीक है, हलवा बहुत अच्छा तैयार हो गया। इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। अभी इसके अंदर घी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, लेकिन इसमें अभी चम्मच मसलसल चलाना है, वरना ये पैन के पेंदे से चिपक जाएगा और ये जल जाएगा। अब आप देखें कि ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। इस तरह से आपने हलवे को एक साइड पे करना है, सारा घी अलग हो जाएगा। ये सारा देसी घी है, इसको आप अलग निकाल लें। इससे पराठे बनाएं, पराठों के अंदर लगाएं, बहुत मज़े के पराठे बनेंगे। दोबारा से कोई मीठा बनाते हैं उसमें शामिल कर लें, सूजी का हलवा बनाते हैं उसमें शामिल कर लें। इस घी में जायका भी है, खुशबू भी है और ये बिल्कुल खालिस देसी घी है। इतनी देर आपने इसको छोड़ना है कि इसमें से पूरा घी अलग हो जाए। फिर इसको पैन में निकाल के इसके क्यूब्स बना लेने हैं। तो मेरी रेसिपी मुकम्मल हुई। अब मैं इसको पैन में निकाल लूँगी, इसको जमा के फिर मैं आपको दिखा दूँगी। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप इस हलवे को बनाइएगा और इसको टेस्ट कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। इसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा आती है। अभी ईद पर मैंने अपने बहनोई के लिए बना के भेजा, डॉक्टर साहब के बहनोई के लिए, और उनकी पूरी फैमिली ने दोबारा से फरमाइश की। इसके अलावा भी अक्सर बनाती रहती हूँ, ख़ास तौर पर सर्दियों में, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, इसमें एनर्जी बहुत होती है। जो बच्चे बेड वेटिंग के आदी होते हैं, छोटे बच्चे 10 साल तक के, अगर आप रात को उन्हें इतना सा ये हलवा खिला दें, यानी 1 क्यूब के बराबर, तो वो बच्चे काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, उनकी बेड वेटिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये मेरा आज़मूदा है। ये तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये इतना फ़ायदा देता है। इसके अलावा वीकनेस वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको वीकनेस रहती है, नॉर्मल लड़के जो खाना शाना कम खाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मीठे के शौकीन के लिए ख़राब तो ये बिल्कुल नहीं होता। 2 माह भी बगैर फ्रिज के रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो बना कर रख लें, काफ़ी टाइम चलता है। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।